जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को मासिक शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 27 मार्च गुरुवार को चैत्र मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा, तो सभी शिव भक्तों के लिए प्रस्तुत है मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। बोलिए शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पेट पालता था। शिकार करने के अलावा वह और कोई काम नहीं करता था। इसी कारण वह एक साहूकार का कर्ज ले रखा था। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया, लेकिन वह शिकारी कर्ज को नहीं चुका पा रहा था। समय पर कर्जा ना चुकाने के कारण साहूकार को गुस्सा आ गया। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को ले जाकर शिव मठ में बंदी बना दी। सहयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिवालय में शिव जी के मंत्र, कथा, प्रवचन आदि चल रहे थे, तो भजन कीर्तन हो रहा था। तो शिकारी वहाँ पर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर तक वह इधर उधर भागने की योजना सोचता रहा। सोचने लगा कि यहाँ से कैसे जाऊँ, क्या करूँ। लेकिन धीरे धीरे उस शिकारी का ध्यान उस पुजारी की तरफ गया जो शिव कथा सुना रहा था। तो उसमें ध्यान मगन होकर वह सारी कथा सुनी और शिव संबंधी सारे धार्मिक बातें भी उसने बड़े ही ध्यान से सुनी। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की व्रत कथा भी इस तरह सुन ली और ओम नमः शिवाय के जाप भी उसने कर ली। जैसे ही शाम हुई तो साहूकार वहाँ पर आया और उससे पूछा कि मेरा पैसा कब चुकाएगा। तो शिकारी ने हाथ जोड़कर कहा कि साहूकार जी, मुझे आज तुम छोड़ दो, मैं कल तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगा, आपको यह वचन देता हूँ। तो ऐसा कहने पर साहूकार ने उसे छोड़ दिया और वहाँ से छूटते ही जंगल की ओर चला गया। वह तो अपनी दिनचर्या की भांति जंगल में शिकार करने के लिए निकला था, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता रहा, बहुत दूर निकल गया, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह बुरी तरह से हार चुका था। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि आज तो पूरी रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तो वह ऐसा सोचकर वहीं पर जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेल वृक्ष पर था, उसी पर चढ़कर रात को बिताने का इंतजार करने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस बात का पता नहीं था। पड़ाव बनते समय उसने जो टहनियाँ काटी थी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत पूरा हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। जब रात्रि का एक पहर बीता तो एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। जैसे उसके पानी पीने की आवाज़ हुई तो शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची तो हिरनी ने बोली कि हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, मुझ पर तीर मत चलाना। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या कर दोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आऊँगी, तब मुझे मार देना। इस तरह का गिरगिराने लगी तो शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने पर ढीली करने के बाद उस समय कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर जाग गिरी। इस अनजाने में उसके प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। थोड़ी ही देर बाद एक हिरण वहाँ पर आया और आ गई तो उसने देखकर शिकारी को बहुत ही खुश हुआ। जैसे वह नज़दीक आई तो उसने फिर धनुष का बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामा तू कर रानी, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी। तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे पास आऊँगी। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। तो बार बार शिकारी को खोकर उसका माथा टनका। यह चिंता में पड़ गया कि आज क्या पता क्या हो गई है। मैं इस तरह हाथ में आए हुए शिकार को जाने दे रहा हूँ। इसी तरह रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था
तो शिकारी ने सोचा कि अब की बार कोई भी शिकार आए मैं उससे जाने नहीं दूंगा। इसी तरह शिकारी के दोपहर की पूजा बड़े ही विधि पूर्वक संपन्न हो गई थी। तभी तीसरा पहर बीतने वाला था। एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ वहां से निकली। शिकारी के लिए तो यह तो बहुत ही सुनहरा अवसर था, तो उसने जल्दी जल्दी से धनुष पर तीर चढ़ाया और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी देखकर बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों के इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। इस समय तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं लौट कर आऊँगी। तो हिरनी की बात सुनकर शिकारी हंसने लगा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दो, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। मैं तुमसे पहले भी 2 बार अपना शिकार को छोड़ चुका हूँ। मेरे भी तो बच्चे हैं, वह भी भूखे प्यासे व्याकुल हो रहे होंगे। तो शिकारी की बात सुनकर हिरनी कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो कि मैं अपने बच्चों के इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊँगी। मैं ऐसी प्रतिज्ञा करती हूँ, तुम मेरा विश्वास करो। तो इस तरह हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को आज ना जाने क्यों फिर से दया आ गई, तो उसने उस हिरनी को फिर जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र वृक्ष पर पूरी रात बैठा रहा। बेलपत्तर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। वो फेंकने को हुई तो एक मोटा तक हिरन उसी रास्ते पर आ गया। तो उसे देखते ही शिकारी ने सोचा कि मैं इसका शिकार तो अवश्य करूँगा, आज चाहे कुछ भी हो जाए, इसे जीवित नहीं जाने दूंगा। तो जैसे ही शिकारी तीर छोड़ने वाला था, तो वह हिरन ने भी विनीत स्वर में कहने लगा कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले तीनों हिरनी को और उसके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में देरी मत करो। तुरंत मुझे मार दो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों के पति हूँ और उन बच्चों का पिता हूँ। यदि तुमने उसे जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तो इस तरह हिरन की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी ही कथा हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा कि मेरी तीनों पत्नी जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। इसलिए हे शिकारी, जैसे तुमने विश्वास पात्र मानकर उनको छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने बहुत ही जल्द प्रस्तुत हो जाऊंगा। मेरा भी विश्वास करो। तो शिकारी को ना चाहते हुए फिर से दया आ गई। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि का जागरण तथा शिवलिंग का बेलपत्तर चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की सारी पूजा संपन्न हो गई। इस तरह शिकारी शिवरात्रि का व्रत और पूजन भली भांति पूर्ण हुआ। अनजाने में हुई पूजा का फल शिकारी को तत्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय भगवान भोलेनाथ की कृपा से निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद में वह देखता है कि वह हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। परंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता को देखकर शिकारी का हृदय पिघल गया। उसे बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि जंगली जानवर होकर भी अपने वचन को कितने सत्य और कितनी प्रेम भावना से रखती है। इनमें तो उसने पूरे हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। तो वह हिरण का परिवार बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी कलांचे मारता हुआ वहाँ से चला गया। तो इस तरह अनजाने में हुए शिवरात्रि के व्रत का फल शिकारी को मिला, जिसके चलते वह एक अच्छा आदमी बन गया। फिर वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में शिवलोक को गया। बोलिए भोले शंकर की जय हो। बोलिए माता पार्वती की जय हो। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमारे व्रत और पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोज
सावा सिर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लिया करता था। एक दिन किसी बात को लेकर उन दोनों में कहासुनी हो गई और दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान को सावा सिर की लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। इस तरह कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने बड़े होने का कारण बताया और कहने लगे कि अब आप ही हमारा फैसला कर दीजिए। तो नारद जी ने कहने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल आऊँगा, तुम दोनों तैयार रहना। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा धोकर अपनी रोजाना की भक्ति करने आई तो नारद जी वहाँ पर छुपकर बैठे थे और उन्होंने सोने की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो तपसी ने उठा लिया। उसने चुपचाप अंगूठी को उठाया और अपने पैर को नीचे दबा ली, लेकिन लपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने रोजाना की तरह लपसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी उन दोनों के सामने आ गए। तो देखते ही दोनों कहने लगे कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी कहने लगे कि लपसी ही बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह कहने लगा कि मैं कितनी कठिन तपस्या करता हूँ, फिर भी आप कह रहे हो कि लपसी बड़ा है। तो नारद जी ने कहे कि तुम अपने स्थान से खड़े हो जाओ। तो वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी तपसी से कहने लगा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लपसी बड़ा है, क्योंकि मैंने ही तुम दोनों के आगे सोने की एक एक अंगूठी रखी थी। तो तुमने तो देखते ही अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा लिया। लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। इसका अपनी रोजाना की भक्ति में ध्यान था। इसने लपसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, इसलिए लपसी ही बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी कठिन तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी का अपने किए पर पछतावा हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई है, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने तपस्या बड़े ही श्रद्धा भाव से की है। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि यदि घर पर सारी रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाए तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई बहन सुहागिन त्रिशूट हम बहन स्वरूप देते हैं, उसके साथ अगर हम कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। और व्रत कथा में अगर सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी बहुत ही खुश हुआ और उसके बाद कभी भी चोरी ना करने का प्रारंभ कर लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी समाप्त होते ही बोलना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले। तो यह थी एक छोटी सी कथा। तो आप सभी को सुनकर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।